गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12th क्लास अकाउंट्स कंपनी का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। यह कंपनी का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपने तकरीबन 20 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक के नंबर स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और यह आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए उपयोगी सब्जेक्ट माना जाता है। तो कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये पढ़ लेते हैं अपन, स्वामित्व के आधार पर व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी हम जानते हैं कि साझेदारी में कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है, तभी वह साझेदारी की एक्ट को पूरा कर पाती है। कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 100 सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है। साझेदारी में यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति साझेदार के लिए आता है तो वह लाभों में अधिकार प्राप्त करता है, तो इसीलिए उसको साझेदारी में प्रवेश किया जाता है। हानियों के लिए कभी भी साझेदारी में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फिर उसके बाद में आता है एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार वह व्यापार होता है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है और वही उस व्यापार को संचालन करेगा, वही जोखिम भी वहन करेगा, वही उसके लिए ख्याति भी प्राप्त करेगा और वही उसके लिए वह क्या करेगा, जितने भी प्रॉफिट होता है वो उसको स्वयं ही लेगा। फिर तीसरा आता है कंपनी। आज का अपना टॉपिक यही है, कंपनी। कंपनी क्या होता है? कंपनी व्यक्तियों का एक समूह होता है, एक संघ होता है जो क्या करती है, मुद्रा को एकत्रित करके व्यापार को संचालन का कार्य करती है। तो अपने को यही टॉपिक पढ़ना है और यही अपने 12th क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि यह 20 नंबर से लेकर के 25 नंबर कवर करती है। 20 नंबर से लेके 25 नंबर ये कवर करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी कंपनी में एक चैप्टर अपने को दे रखा है अंश का और एक चैप्टर दे रखा है अपने को ऋण पत्र का। ये दोनों चैप्टर अपने को कंप्लीट करने हैं। अंश क्या होता है, ऋण पत्र क्या होता है, अपन इनको परिभाषा के माध्यम से भी इनको समझने की कोशिश करेंगे और इनके चैप्टर के माध्यम से भी इसको अपन कंप्लीट करेंगे। कम से कम ये अंश जो चैप्टर चलता है ये 12 से 15 नंबर के बीच में आएगा और बाकी का जो बचता है ये 7 से लेकर के 10 नंबर के बीच में ये टॉपिक अपना कंप्लीट करेगा। और वहां पर बोर्ड क्लासों में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से अंश में से और ऋण पत्र में से एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। या तो दोनों में अंतर की थ्योरी आ सकती है या इनका एक सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए। तो आज हमारा टॉपिक है कंपनी, जो अपन स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषता, ये सभी अपन इस टॉपिक में आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने हेडिंग से। आज की हेडिंग लग रही है अपने कंपनी। कंपनी साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि कंपनी व्यक्तियों का एक समूह होता है जो क्या करता है, लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करेगा और ये राशियों को क्या करता है, एकत्रित करता है। कभी भी राशियों को क्या करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा यही है कि कंपनी क्या होता है, व्यक्तियों का एक संघ है जो क्या करता है, लाभ प्राप्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करता है और जो भी लाभ मिलता है वह अपने अंशधारियों या ऋण पत्रधारियों में वितरित कर देता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा आती है। परिभाषा में इसका यह होता है कि सबसे पहले इसकी स्थापना अपन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार इसको पंजीकृत या समामिलित की हुई कंपनी को अपन क्या मानते हैं, कंपनी मानते हैं। इस अकॉर्डिंग के तहत 2013 के तहत इस कंपनी की स्थापना की जानी चाहिए। फिर आता है कंपनी क्या होती है और ये अपना संचालन किस तरह से करती है। तो अपन जानते हैं कि व्यक्तियों का एक समूह होता है और यह क्या करती है, राशियों को एकत्रित करती है। राशियों को जब एकत्रित करती है, पूंजी की जब एकत्रित करती है, तो जिनसे भी अपन पूंजी एकत्रित करती है उसको कहते हैं अपन अंशधारी। क्या कहते हैं, अंशधारी।
ये अंशधारी समता अंशधारी भी हो सकते हैं, ऋण पत्र अंशधारी भी हो सकते हैं, जिनसे कंपनी क्या करती है, पूंजी को प्राप्त करती है, अपनी आवश्यकता अनुसार अंशों का या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और उनके बदले में क्या करती है, पूंजी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके कारण वो क्या करती है, अपने व्यापार को व्यवस्थित रूप से संचालन का कार्य करती है। ठीक है, तो अंशधारी और ऋण पत्रधारी, ठीक है, ये दो अंशधारी को अंशों का निर्गमन किया जाता है और ऋण पत्रधारियों को क्या कर देते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, वो कंपनी के एक सदस्य बन जाते हैं। अंशधारी जो होते हैं कंपनी के स्वामित्व के रूप में कार्य करते हैं, ये कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग में उपस्थित होने का अधिकार भी रखते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो अब अपन करते हैं कंपनी की विशेषता में। कंपनी 2013 के एक्ट के अनुसार स्थापित होनी चाहिए। अगर कंपनी कोई पुरानी है तो वो 1956 के एक्ट के अनुसार भी स्थापित की हुई होगी। ठीक है ना, तो ये मान के चलते हैं अपन। अब आते हैं अपन कंपनी की विशेषता में। विशेषता कंपनी की परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये व्यक्तियों का एक समूह है। क्या है ये? व्यक्तियों का एक समूह है। समूह बोलो या संघ बोलो, एक ही बात होता है, जो अपने व्यापार को संचालन का कार्य करता है, यह समूह होता है। दूसरा, यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति है। अब कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? हम जानते हैं कि व्यक्तियों का एक जो समूह होता है वो व्यापार तो कर रहा है, पर वो किसी नाम से व्यापार करता है। जिस भी नाम से अपन उसको संचालन या प्रमाण पत्र मिला है अपन को, वह क्या करता है, उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह एक कृत्रिम है, बनाई हुई संस्था है ना। प्राकृतिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि अपन ने कंपनी का निर्माण अपन ने व्यक्तियों ने एक समूह के रूप में किया गया है, इसीलिए यह क्या हुआ, कृत्रिम सदस्य होता है। तीसरा, इसमें जो सदस्यों का जो दायित्व होता है, सदस्य जो होते हैं उनका पृथक अस्तित्व होता है। कानूनी रूप से क्या होता है, उनका एक पृथक अस्तित्व होता है, जिसके तहत वो कार्य करते हैं। और लास्ट में कंपनी क्या करती है, अपने हस्ताक्षर के रूप में, कंपनी अपने हस्ताक्षर के रूप में क्या करती है, एक सार्वभौम मुद्रा का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? एक सार्वभौम मुद्रा के रूप में प्रयोग करती है। अब ये सार्वभौम मुद्रा क्या होती है? तो जैसा कि अपन ने परिभाषा में पढ़ा कि कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो ये अपने नाम से ही सब सिग्नेचर का कार्य नहीं कर सकती। तो ये क्या करती है, अपने उपयोग में जो सार्वभौम मुद्रा होती है, अंश जो होते हैं उसी में एक मुद्रा जारी कर देती है, सार्वभौम मुद्रा, जो इनका क्या करती है, हस्ताक्षर का काम करती है। तो इसीलिए इसे सार्वभौम मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उसके हस्ताक्षर का कार्य करेगी। अब आते हैं अपन प्रकार के रूप में। कंपनी जो होती है वो अपनी पूंजी को अंशों के रूप में या ऋण पत्रों के रूप में एकत्रित करती है। पूंजी को क्या करती है, अंशों के रूप में या ऋण पत्रों के रूप में एकत्रित करती है, तो उसे अपन कंपनी कहते हैं। अब आते हैं कंपनी के प्रकार। कंपनी के बहुत सारे प्रकार है। कंपनी सार्वजनिक भी होती है, निजी कंपनी भी होती है, 1% कंपनी भी होती है, सूत्रधारी कंपनी भी होती है, सहायक कंपनी भी होती है, सीमित अंशों वाली कंपनी भी होती है, असीमित अंशों वाली कंपनी भी होती है, और यहां तक कि कंपनी दायित्वों के आधार पर भी निश्चित की जा सकती है। सीमित दायित्व के आधार पर और असीमित दायित्व के आधार पर भी कंपनियों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो अपन यहाँ पर इन सभी प्रकारों को नहीं पढ़ेंगे, अपन इसमें से जो मुख्य अपने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं प्रकारों को अपन शामिल करेंगे। जैसे इसमें आता है फर्स्ट, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। ऐसी कंपनी जो अपने अंशों तक ही सीमित रहती है उसे कहते हैं अपने अंशों द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा आता है कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। वह कंपनी जो गारंटी के रूप में यह डिसाइड करती है कि फर्म के समापन के दौरान उनको जो पूंजी मिलेगी वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो ये गारंटी द्वारा उनके सदस्यों का भी निर्धारण किया जा सकता है और अंशधारी और ऋण पत्रधारियों की पूंजी भी लौटाई जा सकती है।
तीसरा आता है असीमित कंपनी, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीमा तक, ठीक है, वह कहलाती है असीमित कंपनी। चौथा अपन पढ़ेंगे सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी जो 2013 के एक्ट के अनुसार, ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। सार्वजनिक कंपनी के अपन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उसके 50% से ज्यादा या 51% से ज्यादा अंश किसके अंडर में होने चाहिए, उस सरकार के अंडर में होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। पांचवा निजी कंपनी। ऐसी कंपनी जो 2013 के एक्ट के अनुसार जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में कार्य नहीं करती, वह कहलाती है निजी कंपनी कहलाती है। इसका पूरा का पूरा अस्तित्व निजी हाथों में होता है, निजी हाथों में ही इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रूप से कार्य करते हैं, वह कहलाती है निजी कंपनी होती है। और लास्ट में है, अभी नया टॉपिक जुड़ा है, एकल कंपनी। अपन इसको एकल कंपनी भी बोल सकते हैं या वन पर्सन कंपनी भी बोल सकते हैं। वन पर्सन कंपनी ये अपने नया टॉपिक जुड़ा है कंपनी 2000 एक्ट 13 के अकॉर्डिंग। पर उससे पहले जितने भी एक्ट चलते थे उसमें यह कंपनी एकल व्यापारी द्वारा कंपनी का निर्माण नहीं किया जा सकता। उससे बाहर के देशों में, यह भारत से बाहर के देशों में इसका प्रचलन था, पर भारत में पहली बार इस कंपनी का निर्माण 2013 के एक्ट में इसको शामिल किया गया है और उसके बाद में इसका स्थापना की गई है। इसके लिए भी क्या होना चाहिए, केवल एक सदस्य होना चाहिए और इसकी पूंजी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 लाख से 50 लाख के बीच में इसकी पूंजी होती है, तब आप इसका महामिलन प्रमाण पत्र लेकर के अपन कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो सकती है, कंपनी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें यह तो होता है सदस्यों के आधार पर, अपन ने क्या किया, कंपनी का निर्माण किया है सदस्यों के आधार पर, और ये सदस्यों की संख्या के आधार पर। निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी रख सकते हैं अपन, 200। कितनी रख सकते हैं अपन, 200 सदस्य तक अपन इस कंपनी में रख सकते हैं। और एकल कंपनी का जो निर्माण किया जाता है, इसकी धारा 262 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की जा सकती है। तो आज का ये अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी में अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी सरल शब्दों में। कंपनी की परिभाषा अपन ने पढ़ी, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार उसकी स्थापना की गई, वह कहलाती है उसकी परिभाषा। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कंपनी की पूंजी क्या होती है। कंपनी अपनी पूंजी को क्या करती है, एकत्रित करती है, कभी भी उनका क्या करती है, निर्माण नहीं करती। अब एकत्रित कैसे करेगी, कंपनी क्या करती है, कंपनी की जो अंश पूंजी होती है, जो अंश होते हैं उनको क्या करती है, अंशों का टुकड़े कर करके उनको क्या करती है, जनता में निर्गमित करती है और उनके एवज में क्या करती है, पूंजी प्राप्त करती है। अब वो पूंजी प्राप्त किनसे करेगी, वो अंशधारियों से करेगी जिनको अपन ने अंश अलॉट किए गए हैं। ऋण पत्रों से धारियों से करेगी जिनको अपन ने ऋण पत्र का निर्गमन किया है। इन सभी से अपन क्या करती है, कंपनी पूंजी की प्राप्ति करती है और उनको बदले में अंश और ऋण पत्र का निर्गमन करती है। ये पढ़ा। उसके बाद में अपन ने कंपनी के प्रकार पढ़े। कंपनी के प्रकार में कंपनी कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। अपने बुक में 6 प्रकार तक ही दे रखी है, वैसे तो और भी ज्यादा हो सकती है। सहायक कंपनी भी हो सकती है, सूत्रधारी कंपनी भी हो सकती है, और भी कई प्रकार की कंपनियां होती है जो अपने इस टॉपिक में नहीं है, पर अपने को जितना दे रखा है अपन उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसलिए अपना ये प्रकार का टॉपिक अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। इससे आगे की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।